क्या क्या बात याद करनी थी? एक तो हमें बात कौन से वैदिक काल की याद करनी थी? ऋग वैदिक काल में राजस्थान वाले भूभाग को क्या कहा गया था? ब्रह्मवर्त। फिर हमने कौन से काल में बात की थी? रामायण काल। रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा गया था? मरुकांतार या मरुकांतर। ठीक है। फिर हमने कौन सा शिलालेख पढ़ा था? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान नाम से संबंधित एक नाम मिला था। नाम कौन सा था? राजस्थानिया। राजस्थानिया दित्य। ये राजस्थान शब्द के बारे में पहला प्रमाण मिला था, है ना। लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पाया था कि ये जो राजस्थानी आदित्य शब्द प्रयोग किया गया है, क्या ये वर्तमान वाले राजस्थान के लिए किया गया है, इसके बारे में हमने बात करी। फिर हमने एक बात पढ़ी थी, मुहैणोत नैणसीरी ख्यात। मुहैणोत नैणसीरी ख्यात, इसमें हमें क्या नाम मिला था? राजस्थान। और एक ग्रंथ हमें मिला था राज रूपक। इस राज रूपक ग्रंथ में भी क्या नाम मिला? राजस्थान नाम मिला। लेकिन ये राजस्थान नाम भी इस वर्तमान में जो राजस्थान है इसके लिए प्रयोग नहीं किया गया था। इनका प्रयोग किसके लिए किया गया था? राजा के निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया गया था। ये बात हमें याद रखनी है कि कल को प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि मुहैणोत नैणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, वह किसके लिए किया गया? ऑप्शन मिलेगा वर्तमान राजस्थान के लिए, पूर्व राजस्थान के लिए, राजा के निवास स्थान के लिए, उपरोक्त सभी। तब हमारा उत्तर होगा राजा के निवास स्थान के लिए। फिर हमने 1800 ईस्वी की बात की थी। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम पड़ा था जॉर्ज। इन्होंने राजस्थान के भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। फिर हमने 1825 और 1829 की कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तकें, उनमें हमें या तो नाम मिला रायथान या हमें नाम क्या मिला? राजस्थान। ये जो राजस्थान शब्द है ये वर्तमान राजस्थान के लिए प्रयोग हुआ था। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर हमने तारीख पढ़ी थी 18 मार्च 25 मार्च 1948। द्वितीय चरण में राजस्थान के भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? पूर्व राजस्थान। और फिर हमने एक तारीख पढ़ी थी 30 मार्च 1949। इसमें राजस्थान वाले भूभाग के लिए कौन सा शब्द सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? राजस्थान। और वर्तमान वाला राजस्थान है वो कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। ये इतनी बातें अपने को याद करनी सीधी सी। एक दो बातें वो उनकी किताबें, उनके नाम थोड़े से अपने देख लेंगे, एक दो बार वो नाम ही है, वो भी पेपर में पूछे हुए। अब इसके बाद में हमने राजस्थान के उत्पत्ति की बात की थी। लिखा कुछ नहीं था, सिर्फ बात की थी, तो उसको अपने के आगे शुरू कर लेते हैं। एक सिद्धांत दिया था वेगनर ने, जर्मनी का रहने वाला था वेगनर, और वेगनर ने सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने कहा कि पहले जो पृथ्वी थी ना, पृथ्वी पर ये जो भाग है ये स्थल भाग है, एक ही स्थल भाग था, और इस स्थल भाग का नाम क्या था? पेंजिया। ठीक है। और बाकी सारा क्या था? जल था। इसे बोल सकते हैं जल भाग। इस जल भाग को क्या कहा गया? पेंथालासा कहा गया। पेंथालासा सागर या पेंथालासा महासागर। पेंजिया है ये स्थल भाग है। कालांतर में क्या हुआ?
कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये जो पेंजिया वाला भाग है ये दो भागों के अंदर टूट गया। ये ऊपर वाला भाग, उत्तर वाला भाग, इस उत्तर वाले भाग का नाम क्या पड़ा? अंगारा लैंड। और दक्षिण वाले भाग का नाम क्या पड़ा? गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो जल भर गया ये कौन सा सागर कहलाया? टेथिस सागर कहलाया। और फिर धीरे धीरे क्या इस अंगारा लैंड का ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग टूट गया, इसका नाम क्या पड़ा? लोरेशिया। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। राजस्थान के भूगोल में कोई यहाँ से कोई डायरेक्ट बड़े स्तर का कोई प्रश्न बनता नहीं, कोई बनता है बहुत डीप, एक आधा क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है। वो बनेगा तो क्या बनेगा कि राजस्थान का जो भूभाग है वो किस किस से बना है, तो अभी अपने देख लेंगे किस किस भाग से वो बना है। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों भाग है ना, ये धीरे धीरे उत्तर की ओर क्या करने लगे? गति करने लगे। इस वेगनर ने कहा कि जो उत्तर की ओर ये गति कर रहे हैं इसका कारण है एक तो चंद्रमा और इसके सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और एक पृथ्वी के जब इस प्रकार से घूमती है, तो जब मान लो ये पृथ्वी कैसे घूमती है, तो ये पूछते हैं कैसे घूमती है पृथ्वी? ऐसे घूमती है कि ऐसे घूमती है? कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है पृथ्वी, है ना, ऐसे घूमती है। अब पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी ना तो इसका क्या होगा? अभी जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो जल है ना, वो जल जल उतनी गति के साथ में क्या पृथ्वी के साथ में गति नहीं कर पाएगा, तो जल उल्टा घूमेगा। देखने में ऐसा लगेगा कि जल उल्टा घूमेगा। जब उल्टा घूमेगा तभी तो ज्वार भाटा, तो एक प्रकार से तो ये उल्टा घूमेगा, पृथ्वी ऐसे घूमेगी, जल ऐसा घूमेगा। तो इस बल के कारण भी क्या है, कहते हैं कि इन महाद्वीप, ये जो महाद्वीप है ये उत्तर और पश्चिम की ओर क्या हो गए? विस्थापित हो गए, क्योंकि पृथ्वी पूर्व की ओर घूम गई और जल है वो पश्चिम की ओर घुमा, तो महाद्वीपों के ऊपर भी क्या है थोड़ा थोड़ा दबाव लगा, जिसके कारण लाखों करोड़ों सालों के अंदर ये धीरे धीरे क्या है अपने स्थान, इस स्थान से उत्तर की ओर आ गई। अब वर्तमान स्थिति क्या है इनकी? वर्तमान स्थिति ये है कि ये जो अंगारा लैंड था, ये वाला भाग, इस अंगारा लैंड से एक भाग लोरेशिया था, इस लोरेशिया का तो आगे जाकर बनता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, एक इससे बनता है कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। और एक इससे कौन सा बनता है? एशिया महाद्वीप। और यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कह देते हैं? यूरेशिया कह देते हैं। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब ये जो दक्षिण वाला भाग था गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड से क्या हुआ? गोंडवाना लैंड से एक भाग तो बना इससे महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। एक महाद्वीप कौन सा बना? एक बना अफ्रीका। और एक इससे बन गया अपने प्रायद्वीप वाला भारत। प्रायद्वीप वाला भारत, अभी मैं बताऊंगा प्रायद्वीप। जानते हो क्या प्रायद्वीप क्या होता है? एक इससे बन गया ऑस्ट्रेलिया। एक इससे बन गया ऑस्ट्रेलिया। और एक इस महाद्वीप से कौन सा महाद्वीप बन गया? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। इस प्रकार से इन महाद्वीपों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और धीरे धीरे ये किस कंडीशन के अंदर आ गए, वो मैं अभी अपने मैप के अंदर देख लेते हैं कि वर्तमान में इनकी स्थिति कैसे होगी। तो वर्तमान में जो लोरेशिया था उस मैप के अंदर आप देखो लोरेशिया है, वो लोरेशिया तो कहाँ गया? वो लोरेशिया तो आ गया धीरे धीरे इधर, और ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका वाला भाग इसके पास में यहाँ के बन गया, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये यहाँ पे आ गया यूरोप, और यूरोप के पास में ये इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय भारत जो यहाँ से निकल के है वो इसके पास में यहाँ पे आके जुड़ गया। तो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये भारत है। और यहाँ पे जो महाद्वीप आके जुड़ता है ये कौन सा है? दक्षिणी, अपने दक्षिणी नहीं बोलेंगे, इसे अफ्रीका ही बोलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका तो इसमें यहाँ पे क्या देश है। और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में यहाँ पे आ गया इस प्रकार से। और अंटार्कटिका है वो आज भी क्या है यहाँ पे दक्षिण के अंदर इस तरह।
यहाँ पे है। तो वर्तमान स्थिति क्या बन गई, ये बन गई। अब ये बनी तो अब देखो कि ये भाग एशिया वाला भाग है, ये तो कौन से भाग है, गोंडवाना का भाग है। प्रायद्वीप वाला भाग है ये सॉरी एशिया है, वो तो अंगारा लैंड का भाग है। और जो भारत वाला प्रायद्वीपीय भाग है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये इससे मिला है, ये देखो यहाँ। तो भारत, आधा भारत तो बन गया गोंडवाना लैंड का। और यहाँ पे देखो, इस स्थान पे देखो कि ये यहाँ पे मैं कहूं कि ये एशिया है और ये प्रायद्वीप वाला भाग है, ठीक है। इनके बीच में सागर कौन सा है, टेथी सागर है। अब मैं एक और बताऊं आपको कि ये तो एशिया वाला अंगारा लैंड का भाग है और ये भारत है। ये पहले यहाँ पे था, ये धीरे 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 गति करते हुए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इधर से भी कुछ नदियां आती है, कुछ नदियां इधर से आती है और ये बीच में सागर, ये देखो यहाँ पे कौन सा सागर है, टेथी सागर। इस टेथी सागर के अंदर इधर से और इधर से आने वाली नदियों ने क्या मिट्टी का क्या कर दिया, जमाव कर दिया, यहाँ पे मिट्टी भर गई। अब ये भारत वाला भाग जब इस साइड के अंदर दबाव लगाएगा, क्योंकि ये किस ओर गति कर रहा है, ऊपर उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर गति कर रहा है। तो जैसे जैसे जाएगा तो इस बीच में जो मिट्टी है, क्या उस मिट्टी पर कोई दबाव पड़ेगा क्या, फुट्टे को दोनों हाथों के बीच में लेके से दबाव लगाओगे आप, तो वो मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा। तो ये यहाँ पे दबाव पड़ा, तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। कालांतर में हिमालय से नदियां निकली, ये जो टेथी सागर में मिट्टी भरी थी यहाँ पे और जमा हो गया, और जमा हो गया। तो यहाँ पे एक क्या बन गया, मैदान बन गया। मैदान में जहां जहां नदियां बहती रही वो उपजाऊ मैदान है, और जहां नदियों ने जाना कर दिया बंद, वहां क्या बन गया, मरुस्थल बन गया। अब राजस्थान की अपने बात करें, यहां तक जो मैंने बात बताई है, ये बात अभी तक सबके समझ में आई है क्या, रिपीट करनी है, रिपीट कर लेंगे अपने। पहले एक ही भाग था, स्थल भाग, उसका नाम क्या था, पेंजिया। एक ही सागर था, कौन सा था, पेंथालासा। कालांतर में दोनों, पेंजिया वाला भाग है वो कितने भागों में टूटा, दो भागों में टूटा। उत्तर वाले भाग का नाम क्या है, अंगारलैंड, और दक्षिण वाले भाग का, बीच में जो पेंथालासा सागर का पानी कुछ इसके बीच में आ गया, उसका नाम क्या दिया, टेथी सागर। अंगारालैंड का एक भाग इससे थोड़ा सा पश्चिम वाला टूट गया, उसका नाम क्या दे दिया, लोरेशिया दे दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे कि जो अंगारालैंड था, अंगारालैंड के लोरेशिया वाले भाग से क्या बन गया, उत्तरी अमेरिका। और बाकी जो अंगारालैंड था उससे एक महाद्वीप बना यूरोप, और दूसरा कौन सा बना, एशिया। और जो गोंडवाना लैंड का भाग था उससे एक महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, एक अफ्रीका, एक प्रायद्वीप वाला दक्षिण वाला भारत, एक अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया। ये अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या करने लगे, गति करने लगे। और ये भारत वाला, ये वाला भाग है, ये धीरे धीरे अपने देखें तो यहाँ पे जाके जुड़ गया, या यहाँ पे आके क्या ये जुड़ गया। अब ये जुड़ा तो इनके बीच में पहले कौन सा सागर है, यहाँ पे टेथी सागर है ना। इस टेथी सागर के अंदर क्या है, जैसे नदियों ने मिट्टी का जमाव किया तो यहाँ पे पहले एक मैदान बन गया, धीरे धीरे ये पास में जाता गया, पास में जाता गया, तो क्या है, इस भाग पर दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से यहाँ पे एक क्या बन गई, पर्वत श्रृंखला बन गई। इससे भी कुछ नदियां आई, कुछ नदियां इधर से बहती है। इस बीच वाले भाग में जलोढ़ मैदान का निर्माण कर दिया। बाद में अपने पढ़ते हैं ना कि जहाँ घग्गर नदी है, वहां पहले सरस्वती नदी बहती थी, पढ़ते हैं अपने, तो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। तो पहले ये अपने जो वाला, ये जैसलमेर वाला भाग ही हरा भरा होता था, है ना। तो नदी विलुप्त हो गई, नदी के विलुप्त होने के कारण क्या है, पानी आना बंद हो गया, तो भूमि क्या हो गई, बंजर हो गई, मरुस्थल का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने कितने भौतिक प्रदेश है राजस्थान में, 4 भौतिक प्रदेश है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अपने 2 भागों में बांटते हैं कि इनका निर्माण किन किन से हुआ है। तो एक तो इसका निर्माण हुआ है किससे, गोंडवाना लैंड से, किससे निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड से। और बाकी का निर्माण किससे हुआ, टेथिस सागर से। और टेथिस सागर किसका भाग था, पेंथालासा महासागर का, है ना। तो अगर यहाँ पे पेंथालासा लिखा हो तो भी गलत नहीं है। गोंडवाना लैंड स्थल भाग था, स्थल भाग से 2 कठोर भूभाग बने अपने, कौन कौन से, एक तो बना अरावली और एक हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। और जो टेथी सागर था उसके अंदर मिट्टी जमा हुई, तो मिट्टी जमा होने से क्या बनेगा, मैदान बनेगा।
और मैदान के अंदर पानी मिलता रहेगा तो उपजाऊ हो जाएगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो अनुपजाऊ हो जाएगा। तो एक तो इससे क्या बन गया, मरुस्थल, और एक कौन सा बन गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बात अब समझ में मेरे को बताओ कि आपके आई है या नहीं आई, कुछ पूछना है अभी भी इसके अंदर। अब अपने इसको लिखते हैं, हाँ जी, वो अपने आप कैसे सूख जाती है वो भी मैं बता देता हूँ कैसे सूख जाती है। हालांकि राजस्थान भूगोल में तो नहीं है कि वो कैसे सूख जाती है, आप पूछ रहे हो तो आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि वो कैसे सूख जाती है। ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। वो नदी कैसे बहती थी, ये यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रृंखला है, इससे एक नदी निकलती है वर्तमान में, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी पहले यहां से ऐसे घूमते हुए ऐसे बहती थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये एशिया वाला भाग है जो अंगारा लैंड का भाग है, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रायद्वीप भारत वाला भाग है। जब ये इसके पास में आया था ना, धीरे धीरे ये इस ओर आगे बढ़ रहा था, तब तक ये नदी ऐसे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नदी चल रही है। लेकिन जब ये भाग इससे बिल्कुल टकरा गया, यहां पे टकराया, यहां पे टकराया ना, तो ये भाग इस ओर गति कर रहा है, ठीक है। इस ओर गति करने के कारण क्या है, ये पहले ये वाला कोना है ना, ये वाला कोना इस एशिया महाद्वीप से टकराया था, जिसके कारण ये वाला भाग ऐसे टूट गया था दबाव पड़ने के कारण, टूट के ये अलग हो गया। अलग हो गया तो ये जो नदी इधर से इधर आ रही थी ना, उसको ढाल किधर मिल गया, इधर मिल गया, इसलिए ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाने लग गई। गंगा का पानी भी इधर जाने लग गया, पहले गंगा का पानी भी इधर आता था। अब नदी ने मार्ग चेंज कर लिया, तो सारी भी नदियां थी उन्होंने अपना क्या कर लिया, मार्ग चेंज कर लिया, इसलिए इस साइड में पानी आना बंद हो गया, और यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, मरुस्थल का निर्माण हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अपने क्या है, इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार राजस्थान की उत्पत्ति को नोट कर लेते हैं। अगर ये चीजें अपने समझ के चलेंगे तो फिर तो अपने कभी बोलेंगे नहीं, और इनको सीधा रट के चलेंगे कि एक पेंजिया था, एक पेंथालासा था, एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। अब ये हमें पता नहीं कि कौन कैसे हो गया, तो फिर वो रट्टा कई दिन याद रहता है, बाद में भूल जाएंगे अपने, समझ के चलना है इसको। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख दो अच्छा सॉरी वेगनर। इसमें अपने नोट कर लेते हैं, एक मिनट तो आप, पहले सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, वेगनर के अनुसार, वेगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी वेगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक ही स्थल भाग के रूप में
एक ही स्थल भाग के रूप में मौजूद थे। जिसे वेगनर ने पेंजिया कहा। ठीक है। तथा सभी महासागर एक साथ विद्यमान थे जिसे पेंथालसा कहा। ठीक है। अब एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसा डायग्राम बना लेंगे। ये है स्थल भाग और इस स्थल भाग को क्या नाम दिया गया? पेंजिया। बाकी पृथ्वी पे क्या था? जल था और जल राशि इस प्रकार से क्या इस वेगनर के अनुसार विद्यमान थी। ये है जल भाग और इस जल भाग को क्या नाम दिया? पेंथालसा। ये नोट करना है। नोट कर लिया क्या सभी ने? अब आगे बात करते हैं। वेगनर के अनुसार कालांतर में पेंजिया जो स्थल भाग है दो भागों में टूट गया। दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है उत्तरी भाग, तो क्या कहलाया? उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और एक मैं इस ब्रैकेट में लिख देता हूं कि अंगारा लैंड का पश्चिमी भाग लोरेशिया कहलाया। डायग्राम बना सकते हो आप। कि ये भाग तो है अंगारा लैंड। ये दक्षिण वाला भाग है गोंडवाना लैंड। और ये बीच में जो जल भरा है इस स्थान पर ये है तेथिस सागर। हाँ जी।
हाँ, लोरेशिया, लोरेशिया, लारेशिया भी बोल सकते हो, लोरेशिया भी बोल सकते हो। इसमें एक बात हमें लिख देते हैं कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच का भाग क्या कहलाया? टेथिस सागर कहलाया। इधर नोट कर देता हूं। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच का जलीय भाग बीच का जलीय भाग टेथिस सागर कहलाया। टेथिस सागर कहलाया। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। चलो करो नोट। आगे अपने बात करें अंगारा लैंड से। अंगारा लैंड से निम्न महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लिखने को तो हम लिख रहे हैं, इसको न लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि राजस्थान भूगोल में तो प्रश्न नहीं बनेगा कि अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लेकिन आधा अधूरा फिर क्या पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, दो चार बातें और लिखनी है अपने को, भी सारा सिस्टम समझ में रहेगा, अपने पूरा सिद्धांत ही याद रहेगा। तो अंगारा लैंड से निम्न महाद्वीपों का निर्माण हुआ। एक तो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। दूसरा महाद्वीप है यूरोप। और तीसरा महाद्वीप है एशिया। ऐसे ही गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और फिर हम एक मैप बना लेंगे। हाँ जी, पहले जल था, ये धीरे धीरे लाखों सालों के अंदर क्या है, इस स्थान पर आए। पहले कहाँ थे? सबसे पहले यहाँ पे थे, मैप में यहाँ पे बनाया ना, सारा भाग ही यहाँ पे। फिर ये टूट के अलग हो गए, बीच में जला गया। अब धीरे 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 ये भाग के उत्तर की ओर आ गए, धीरे धीरे उत्तर की ओर आए। अपने अगर आपने विश्व का भूगोल पढ़ा होगा तो उसमें अपने पढ़ते ना, रूहर घाटी क्षेत्र, रूहर घाटी कोयला क्षेत्र, रूहर नदी यूरोप के अंदर पड़ती है। तो यूरोप तो एक ठंडा जलवायु का प्रदेश है, और ठंडी जलवायु के अंदर कोयले का निर्माण कभी नहीं होता। कोयला बनता है गर्म जलवायु के अंदर, भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां पे। तो वैज्ञानिकों ने क्या माना, इस वेगनर ने भी यही कहा है कि जो इधर यूरोप के अंदर कोयला पाया जाता है ना, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि यूरोप कभी पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था, और धीरे धीरे कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया है, उत्तर की ओर आया है। तो ये धीरे धीरे महाद्वीप के सारे उत्तर की ओर बढ़े। एक मैप बनाएंगे अपने अभी। और अब हम लिखते हैं गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से निम्न महाद्वीपों का
निर्माण हुआ। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप कितने हैं सारे? 7। और 5 नंबर पे हमें नोट करेंगे इसमें कौन सा रह गया? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है। अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये महाद्वीप नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत क्या नहीं है? महाद्वीप नहीं है। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 हो गए ना, क्योंकि भारत प्रायद्वीपीय भारत महाद्वीप नहीं है। अब मैप बना लेंगे इनका। ये वाला जो सारा भाग है ना, उत्तरी अमेरिका, ये इधर हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया। इन सारों का निर्माण किससे हुआ है? इन सारों का निर्माण हुआ है अंगारा लैंड से। ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन सभी का निर्माण किससे हुआ है? इन सभी का निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड से। ये सभी गोंडवाना लैंड से बने, गोंडवाना लैंड से निर्मित। ठीक है। ये मैप बनाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये हम ध्यान में रख लेते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। बस इनका थोड़ा सा अपने को ध्यान ही रखना है। वर्तमान इनकी स्थिति क्या है? इस प्रकार से। अब थोड़ी सी अपने बात कर लेंगे भारत की। भारत कैसे बना? आज का भारत है उसका निर्माण कैसे हुआ? तभी तो फिर हम समझ पाएंगे कि राजस्थान कैसे बना। यहां तक बात समझ में आई है ना सभी के? बना लिया ये इधर वाला? अब थोड़ा सा लिखते हैं भारत का निर्माण। भारत का निर्माण। अब देखो भारत वर्तमान में भारत है कुछ ऐसा इस प्रकार से है।
अब इसमें ना ये देखो यहां से हिमालय शुरू होता है इस प्रकार से, ये ऐसे यहां तक इस प्रकार से हिमालय है। इस हिमालय से उत्तर वाला भाग है ना, ये हिमालय से उत्तर का भाग है, ये अंगारा लैंड का भाग। ये किससे बना है? अंगारा लैंड, एशिया महाद्वीप का जो अंगारा लैंड है उससे। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये किससे बना है? टेथिस सागर से बना है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण से आया था ना, वो कौन सा भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। तो गोंडवाना लैंड से बना है, इस प्रकार से निर्माण हुआ है इसका। ठीक है, तो भारत का निर्माण कितने से हुआ है? अंगारा लैंड से, टेथिस सागर से और गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ है। और कैसे कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक एक बात बता दूंगा निर्माण कैसे हुआ है। अब देखो ये भाग पहले दक्षिण में था, ये वाला भाग पहले दक्षिण में था, धीरे धीरे उत्तर की ओर आया। इधर से भी कुछ नदियां आ रही थी इस भाग के अंदर, इधर से कुछ नदियां आ रही थी। इस भाग के अंदर क्या हो गया? अवसाद का नदियों के साथ जो मिट्टी आती है उसका धीरे धीरे जमा हो गया, जमा होता गया। ये भाग दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार से, ये इस प्रकार से गति कर रहा था, ऐसे ऐसे गति करने के कारण क्या ये भाग भर गया, ये भाग भर गया, जिसके कारण क्या सबसे पहले जो दबाव पड़ा ना, वो दबाव इस भाग पे पड़ा। इस भाग पर दबाव पड़ने के कारण क्या है, इस प्रायद्वीपीय भाग से ये वाला भाग क्या हो गया? अलग हो गया। पहले मैंने जो बताई कि अपनी सरस्वती नदी है वो इस प्रकार से यहां से ऐसे होके बह रही, जैसे इस भाग पे दबाव पड़ा ये भाग यहां से टूट गया, ये भाग टूटकर इस साइड के अंदर खिसक गया। अब ये जो नदी आ रही थी वो नदी यहां से ऐसे बहने लगी, जब नदी ऐसे बहने लगी तो यहाँ वाला जो कनेक्शन है वो कट हो गया नदी का। बाकी सारी नदियां जो इसकी सहायक थी पहले यहाँ पे आ रही थी, वो भी अब अपना जल किधर लेके जाने लगी? उस साइड में लेके जाने लगी। ये भाग वर्तमान में कहलाता है शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। प्रश्न आता है भारत के भूगोल में कि शिलोंग का पठार किसका भाग है, और अपने उत्तर करके सही उत्तर करके आते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। एक प्रश्न तो बनता है ये। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो शिलोंग का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार से किससे अलग है? तो उत्तर होता है मालदा गैप से अलग है, मालदा गारो गैप से अलग है। गैप का मतलब हो गया कि बीच वाला भाग क्या है? नीचा है। ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? ऊंचा है। और यहाँ से वर्तमान में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहाँ पे अपने पढ़ते हैं कि सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। तो इस प्रकार से ये भाग इससे टकराया, जिससे अपने क्या है यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। अपने जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं, जब हिमालय से पार हिमालय पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, वो हिमालय जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। तो पहले भी यहाँ पे हिमालय मतलब पहाड़ियां थी, उनसे क्या नदियां आती थी, हिमालय का निर्माण बाद में। अब जहां जहां नदियां बहती रही, अब नदियां इस क्षेत्र में बहती है, इस क्षेत्र के अंदर बहती है, तो ये इतना वाला जो भाग है ना कुछ पाकिस्तान के अंदर, ये मरुस्थल के रूप में, जहां नदियां नहीं बहती। बाकी जहां जहां नदियां बहती है वहां मैदान, जहां नदियां नहीं बहती वो मरुस्थल बन गया। और बाकी यहाँ पे अपने देखते हैं कि यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर फिर राजस्थान का जो प्रदेश पड़ जाता है वो कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और दक्षिण के अंदर जो मालवा के पठार का भाग है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार है। तो एक बार तो सिर्फ हमें क्या बनाना है? ये मैप बनाना है। मैप में वापिस बना देता हूँ। समझ में आया है कि नहीं आया मैप? निर्माण कैसे कैसे हुआ है? तो लिखेंगे ये वाला भाग तो अपने बोलेंगे कि अंगारा लैंड का भाग, अंगारा लैंड का भाग है। ये वाला जो भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये बीच वाला भाग ये किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। सिर्फ ये एक मैप बना दो, इस मैप से सारी कहानी स्पष्ट हो रही है।
ठीक है। और इसके बाद में आगे अपने राजस्थान का निर्माण लिख देते हैं। जो रट्टे मार के पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल तैतीस सागर में आएगा। ये राजस्थान का भाग किसका? तैतीस सागर। राजस्थान दो स्थल रूपों से बना है, अरावली और हाड़ौती का पठार है वो तो गोंडवाना लैंड का भाग है, और जो मरुस्थल और अपने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो तैतीस सागर का भाग है। ठीक है, वो इसका भाग है, ये अपने को ध्यान आता है। देखो ये राजस्थान है, ये मैं यहाँ पे राजस्थान बना देता हूँ। ऐसा ही है ना राजस्थान, ऐसा सब मान लो कि थोड़ा सही नहीं बना, ऐसा ही है राजस्थान। अब एक तो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग इधर भारत में पड़ता है, मालवा का पठार, या इसे पूरे भाग को बोल देते हैं प्रायद्वीपीय पठार, उसका भाग है। तो ये भाग तो किसका हो गया? गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। और ये रही अरावली, ये यहाँ पे क्या है? अरावली है। अरावली भी किसका भाग है? अरावली भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जब टूटे थे ना, ये मिले थे, तभी कोई ऐसी संरचना बन गई थी इनकी कि ये जो कठोर भाग है, देखो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं की जब बात करते हैं ना, तब अरावली का नाम आता है। और अरावली है, अरावली का निर्माण, ये जो सारी संरचना बनी है ना, ये तैतीस सागर बना है। तैतीस सागर के अंदर ये यहाँ पे मैदान बना है, ये मैदान बना है, ये मैदान बना है, इससे पहले बन गई। इसकी जो संरचना यहाँ पे सेट हुई है वो बाद में हुई है, लेकिन इसका निर्माण क्या हुआ है? पहले हुआ है। जब इस प्रायद्वीपीय पठार का गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ था ना, उसी का भाग है अपने अरावली और हाड़ौती का पठार। जब अपने साक्ष्य देखते हैं ना, इनके अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, इनके अंदर जो चट्टानें पाई जाती है, उनको देखते हैं तो वो किससे मेल खाती है? गोंडवाना लैंड से मेल खाती है, प्रायद्वीपीय पठार से मेल खाती है। यहाँ तक कि जैसलमेर के पास में भी कुछ चट्टानें पाई जाती है, वो भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। कुछ एनसीईआरटी की किताब अपने पढ़ेंगे, उसके अंदर अपने को मिल जाएगा ये लिखा हुआ। तो ये तैतीस सागर का भाग हो गया इधर वाला। फिर इधर ये जो मैदान है, ये भी तैतीस सागर का भाग है। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग गोंडवाना लैंड का भाग है, और अरावली किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग। चार भौतिक प्रदेश है, और दो तैतीस सागर से बने और दो किससे बने? गोंडवाना लैंड से बने। पहले कौन सा बना, दूसरा कौन सा बना, वो भी अपने देख लेंगे। तो ये डायग्राम बना लिया ना, इसमें सिर्फ इतना ये नहीं बनाना था, सिर्फ एक लिखना था तैतीस सागर, एक गोंडवाना लैंड और ये अंगारा लैंड। अब अपने बात करते हैं राजस्थान के निर्माण। साफ करते हैं इसको। आपको कोई कहे कि ये इसका भाग नहीं है, वो उसका भाग नहीं है, तो एक एक का सबूत पड़ा है मेरे पास, वो भी ऑथेंटिक आपको भेज दूंगा मैं। चलो इनको तो क्या भेजना, अगर पेपर में नहीं माने ना तो अपने पास सबूत है। और पेपर में ऐसा होगा ही नहीं कि अगर ऐसा प्रश्न आए और ये जो हमने बात पढ़ी है ये मान लेना, आज तक तो यही मानी है, इन्हीं किताबों से पेपर बनता है। अब अपने नोट करते हैं राजस्थान का निर्माण। इस राजस्थान के निर्माण में हम दो बातें लिखेंगे। एक तो लिखेंगे गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड, और दूसरा क्या लिखेंगे? तैतीस सागर। अब गोंडवाना लैंड से दो प्रदेश बने, एक तो बना अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा बना हाड़ौती का पठार, हाड़ौती या अपने बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। तैतीस सागर की जब बात करेंगे तब फिर हम दो बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हमें पश्चिमी मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश।
अब हमें निर्माण का कर्म, पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, सबसे अंत में कौन सा बना। तो सबसे पहले अरावली, फिर हाड़ौती का पठार, फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और सबसे नया पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये इसके निर्माण का क्या है, कर्म है। लिख देता हूं मैं इस पे, निर्माण का कर्म, निर्माण का कर्म। ये तो हमने बात पढ़ी अभी तक, इसमें भले राजस्थान में कितने जिले बन जाए, कितने संभाग बन जाए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ये ऐसे का ऐसे रहने। अब इसके बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे अक्षांश और देशांतर, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, वो अपने कल स्टार्ट करेंगे। उसमें फिर अपने समझेंगे कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, अक्षांश कितने हैं। अक्षांश 826 है और देशांतर 800, किसने बताया था। अक्षांश तो कितने हैं, 180 या 81, 80 है या 81 है, और देशांतर कितने हैं। अगर मैं कहूं न अक्षांश 180 है, ना 181 है, ना 179 है, और साथ में मैं ये कहूं कि न देशांतर 360 है, न देशांतर 420 है, तो फिर मैं गलत हूं का आप सही हो। कल चर्चा करेंगे इस पे। हाँ, वो आगे आएगा ना, पहले तो अपने यही देख रहे हैं कि अक्षांश कितने हैं विश्व में, अक्षांश कितने हैं। राजस्थान तो बहुत बाद में आएगा, पहले तो अक्षांश देखेंगे, अक्षांश कितने हैं। तो अक्षांश अनंत है, अक्षांश कितने हैं, अनंत है, गिन ही नहीं सकते, इतने अक्षांश है। देशांतर कितने, इतने ही देशांतर है, गिन ही नहीं सकते। हम कितने मानते हैं, हम तो अपनी किताब में लिखा हुआ है कि 100 अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। अक्षांश की संख्या की बात करें तो 181 है, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, 1 0 डिग्री, ऐसे करते हैं। ऐसे क्यों है वो कल देखेंगे, ठीक है। वो ऐसे क्यों है उस पर अपने कल बात करेंगे। जो आज पढ़ा है ना, वो बताओ भी वो समझ में आया है कि नहीं आया। कुछ पूछना है आज वाले में, आज आज जो पढ़ा है उसमें कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लो, और आज जो नए आए हैं वो कल वाली क्लास लगा लेना, टेलीग्राम चैनल में जाके अधिगम क्लासेस गढ़साना, उसमें जाके उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सीधा यूट्यूब के ऊपर उसको सब्सक्राइब कर लो, अधिगम क्लासेस नई मंडी गढ़साना नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पे शुरू वाली जो 7-8 क्लास है सिर्फ वही डालेंगे, ताकि जो बच्चे लेट आएंगे ना उसके शुरू से समझ में आ जाए, बाद में नहीं डालेंगे। तो आज इतना ही करते हैं अपने। कर दो, बंद कर दो।